हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के एक बेहतरीन चैप्टर शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समय अनुसार पहुंचता रहे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो, उन सभी प्रश्न उत्तरों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और मेरा यह आग्रह रहेगा आप विद्यार्थियों से कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप जितना ही स्किप करके देखिएगा वीडियो में उतने ही प्रश्न उत्तर जो हैं आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी विद्यार्थीगण से कि जो भी है वीडियो को स्किप करके ना देखें, अंततः सभी प्रश्न उत्तर को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव से कि जे कृष्णमूर्ति के बचपन का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के बचपन का नाम क्या था। तो जे कृष्णमूर्ति के बचपन का नाम जो था वह था जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति के बचपन का नाम था। दूसरा प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई खाली स्थान को हुआ था। पूछ सकता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिनांक या तारीख को हुआ था। तो बता सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति साहब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। क्या कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। डेट इसमें दे दिया गया है, केवल आपको ईस्वी बताना है। तो जे कृष्णमूर्ति का निधन जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया में। चलिए, 1986 को कैलिफोर्निया में जे कृष्णमूर्ति साहब का मृत्यु हुआ। 4 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान खाली स्थान चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, यानी आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में है। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वह मदनपल्ली में है। कहाँ है? मदनपल्ली में जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक छोटा सा जगह है मदनपल्ली, वहीं पे हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म। अगला प्रश्न है कि जीवन दीन है। जीवन फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात खाली स्थान है। तो जीवन दीन मतलब गरीब है और जीवन अमीर भी है, इसीलिए जीवन यहाँ दीन जो आप दिख रहे हैं, दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है गरीब। तो जीवन जो है दीन भी है और जीवन जो भी अमीर भी है। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? अमीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और आराम से सभी प्रश्नों का जो है उत्तर का आनंद लेते रहें। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। देखिए, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति साहब का जन्म हुआ था। 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है। क्या कह रहा है कि निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य जो है वह कैसा है। तो यह बड़ा कठिन है। इसमें देखिए जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा कठिन है, आसान है, श्रम युक्त है या फिर बेकार है। तो निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य जो है वह बड़ा कठिन है। क्या है? बड़ा कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। देखिए, बड़ा सुंदर सा विद्यार्थियों से यह प्रश्न है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं, खेल प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसका क नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम विद्यालय जाते हैं। 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, अर्थात वह जीना कैसा जीना जिसमें केवल सुरक्षा ही हो, वह कैसा जीना होता है। तो भय में जीना है, अर्थात हम भय के कारण अपने जीवन को सुरक्षात्मक ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, अर्थात सुरक्षा में जो जीवन है हमारा
वह हमेशा अगर सुरक्षा में ही बीते तो फिर जीने का क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ और सभी प्रश्न उत्तर का जवाब अच्छे तरीके से समझते रहिए। कह रहे कि संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है। जे कृष्णमूर्ति साहब जो हैं एक प्रश्न किए हुए हैं कि संपूर्ण विश्व जो है वह किधर की ओर चल पड़ा है, अर्थात अग्रसर हो गया है। नारा की ओर, विकास की ओर, निर्माण की ओर या बेकार बातों की ओर। तो यह नारा की ओर जो है चल पड़ा है। संपूर्ण विश्व किधर चल पड़ा है, नारा की ओर। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर चलते हैं और जितने भी इस पाठ के बेहतरीन प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो इस बार 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं संभवतः उसी प्रश्नों को इस PDF में आपको समझाया जाएगा। तो अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो अब हम लोग इस पाठ के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो बनिए रहिए आप हमारे वीडियो में। पहला प्रश्न है कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। क्या कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है एवं इसके क्या कार्य हैं, अर्थ स्पष्ट करें। तो शिक्षा के कार्य क्या है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का क्या अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। वास्तव में जो शिक्षा है वह सत्य से परिचित कराना होता है और संपूर्ण जीवन, जो हमारा संपूर्ण जीवन है, उस जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में जो चीज़ हमें मदद करती है, जो चीज़ हमारी सहायता करती है, वही शिक्षा है। क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, सब हमारा जीवन है। अर्थात ये सभी जो हैं वातावरण में जितने भी पशु पक्षी, इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी, वातावरण में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वे सभी हमारे जीवन के सटे हुए जीवन से ही रिलेटेड हैं। कह रहे कि जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं या सफलताएं एवं चिंताएं भी हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, हम नौकरी कर लेते हैं। इस प्रकार अधिकावधि की यंत्रवत हम बन जाते हैं। ये सभी जो हैं जीवन से ही रिलेटेड हैं। चलिए हम जो है कह रहे हैं कि हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण करती है। भय के कारण मेधा जो है शक्ति कुंठित हो जाती है। अर्थात जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं होता और जहाँ मेधा होती है वहाँ भय नहीं होता। शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी या हमारी सहायता करती है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कह रहे कि वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे। शिक्षा का यही कार्य है। अर्थात सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उन सब का जो निराकरण करता है वह क्या है, शिक्षा है। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, 2 नंबर जो प्रश्न है इस पाठ से हम लोग कह रहे कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, आखिर क्यों। क्या कहा गया कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, आखिर क्यों। हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए जो ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। जैसे बचपन में कोई भी बच्चा अगर कितना कोई क्षति कर दे तो उसको लोग बच्चे समझ के क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी जो वातावरण है, अगर हम स्वतंत्र पूर्ण जीवन को व्यतीत करें, कह रहे कि हमसे अधिकांश व्यक्ति जो ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। जैसे वह नन्हा सा बालक जैसे जैसे बड़ा होगा उसके मन में थोड़ा सा भय, थोड़ा सा डर उत्पन्न होते जाएगा। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के कह रहे कि नौकरी छूट जाने से भयभीत रहते हैं, परंपराओं से भयभीत रहते हैं और इस बात से भी भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणवश क्या रहता है, भयभीत रहता है। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, परंतु जहाँ मेधा है वहाँ भय नहीं हो सकती। कह रहे कि निसंदेह यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है।
मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थितियों में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी भी मेधावान नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से क्या करता है, रोकता है। वह महत्वाकांक्षाएं फिर चाहें आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता हो या भय, सबको जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। इस पाठ का जो हमने लास्ट प्रश्न, इस पाठ से हमने केवल 3 ही प्रश्न को इकट्ठा किया है जो इस बार संभवतः पूछे जाने वाले हैं। तो हमने इन 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न का उत्तर जो है हमने आपको समझाया। अब जो लास्ट इस पाठ का 5 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। क्या कह रहा है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है तो जीवन के प्रति तनिक भी कसमसाहट का भाव आता है तो वह विद्रोह कर बैठता है, संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े गले समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति के लिए सत्य की खोज कर सके। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य स्वतंत्र हो। क्या हो? मनुष्य स्वतंत्र हो। फिर कह रहा है कि जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो, समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है और साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने इस पाठ से महज 3 प्रश्नों को इकट्ठा कर किया है ताकि आपको आपके एग्जाम में बेहतरीन लिख सकें आप अपने प्रश्नों को। और संभवतः ये तीनों प्रश्न जो है इस बार तीनों में से एक प्रश्न आने वाला है। तो आशा करेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों को तीनों प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।